अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डार्क जोन ट्रू क्राइम सीरीज में आप सबको फिर से खुश आमदीद। आइए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसे जुर्म की है जहाँ पर इंसान की लालच, गुस्सा और भूख ने सब कुछ तबाह करके रख दिया। पाकिस्तान के एक पुरअमन गांव में लोग समझते थे कि यहाँ पर हमेशा अमन रहेगा, लेकिन उनकी ये भूल थी। 2019 की एक ठंडी दिसंबर की रात यहाँ पर कुछ एक ऐसा हादसा हुआ जो अभी तक लोग भूल नहीं पाए। नाजरीन, इस गांव का नाम चक 47 था, जो पाकिस्तान के एक जिले में था। यहाँ की तंग गलियां थी और मकान मिट्टी के बने हुए थे, और यहाँ पर जो लोग रहते थे वो आपस में एक दूसरे को बचपन से जानते थे। गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम राशिद महमूद था। राशिद एक छोटा दुकानदार था, लेकिन पूरे गांव को उसकी एक बुराई पता थी। वो ये कि राशिद जब भी कर्ज लेता था उसको कभी भी वापस नहीं करता था। राशिद ने अपने दोस्त और पड़ोसी शब्बीर हुसैन से 3 लाख रुपए लिए थे। शब्बीर की जहां तक बात बताऊं तो वो मजबूत दिमाग का मालिक था। शब्बीर ने राशिद को कहा कि भाई मेरे पैसे वापस कर दो, तो शब्बीर ने कहा कि वरना मुझे कोई एक भारी कदम उठाना पड़े। और नाजरीन, राशिद की आदत थी कि हमेशा वो बात को टाल देता था और हमेशा कहता था कि यार तू टेंशन ना ले, मैं वापस कर दूंगा। नाजरीन, शब्बीर और राशिद के बीच दूरियां बढ़ती रही। जिस ढाबे में ये लोग चाय पीने जाते थे एक साथ और हंसते थे, वहां पर जब ये एक दूसरे को देखते थे तो रास्ता बदल लेते थे। गांव वालों ने भी ये सब नोटिस किया और गांव वालों ने सोचा कि जरूर इन दोनों के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। एक दिन शब्बीर ने राशिद को सबके सामने धमकी दी और कहा कि तुम्हारे पास 3 दिन हैं, मेरे पैसे वापस करो, नहीं तो तुम देख लेना। तब तो राशिद ने ये बात सुन ली और कुछ नहीं कहा, लेकिन राशिद के दिल में बदले की आग जल उठी थी। राशिद ने सोचा कि अगर शब्बीर इस गांव में जिंदा रहा तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी गांव वालों के सामने। नाजरीन, 19 दिसंबर 2019 की रात थी। सर्द हवा चल रही थी। गांव में लोग सो चुके थे और चांद की रोशनी मिट्टी के घरों पर पड़ रही थी। तभी राशिद ने अपनी दुकान बंद करी और घर चला गया। घर जाते ही उसने एक पुरानी छुरी निकाली। नाजरीन, छुरी तो मिल गई, लेकिन राशिद ने अपने साथ एक और आदमी को मिला लिया जिसका नाम नईम था। नईम राशिद का बहुत अच्छा रिश्तेदार था जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। इन दोनों ने प्लान बनाया कि आज की रात शब्बीर को बाहर बुला के इसका काम तमाम कर देंगे। रात तकरीबन 11 बज रहे थे। राशिद शब्बीर के घर के बाहर गया और उसके दरवाजे पर दस्तक दी और आराम वाले लहजे में, मतलब धीमे लहजे में, उसने शब्बीर को आवाज़ दी और कहा, शब्बीर भाई मेरी बात सुनिए, बहुत ज़रूरी बात है, ज़रा आप घर से बाहर आए, मैंने आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तभी राशिद की आवाज़ सुनकर शब्बीर ने सोचा कि शायद वो इस टाइम मेरे पैसे लौटाने आया है। शब्बीर स्वेटर पहनता हुआ बाहर निकला तो बाहर अंधेरा था और गांव में दूर एक सफ़ेद लाइट जल रही थी। और तभी शब्बीर ने राशिद को देखा। उसके पीछे नईम खड़ा हुआ था। नईम ने शब्बीर की गर्दन पकड़ ली और राशिद ने उसके सीने पर पहला वार कर दिया। वार इतना मजबूत था कि शब्बीर की चीख की आवाज़ भी नहीं निकली, और दूसरा वार उसके गर्दन पे कर दिया। जैसे ही गर्दन पे वार किया, शब्बीर की बॉडी एकदम नीचे मिट्टी में गिर गई। दोनों ने मिलकर लाश को एक पुरानी बोरी में डाला और गांव से होते होते एक गांव के बाहर कुआं था, उधर उसकी लाश फेंक दी। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा क्योंकि उस कुएं में कचरा भरा हुआ था, तो वो लोग उसकी लाश उधर डाल के चले गए। जैसे ही अगली सुबह आई तो शब्बीर की बीवी ने पूरे गांव में अफरा तफरी मचा दी कि मेरा शौहर रात को गया था और वो अभी तक लौट कर नहीं आया, कोई तो मेरी मदद करे। गांव के लोग एक जगह पर इकट्ठे हो गए और वो शब्बीर को ढूंढने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि शायद शब्बीर गांव से बाहर गया हो किसी काम से, लेकिन कुछ लोगों ने एकदम सोचा
اور ایک دم ان کے دماغ میں راشد کا نام آیا، کیونکہ راشد ہی وہ آخری بندہ تھا جو شبیر سے ملا تھا۔ ناظرین، گاؤں میں ایک چوکیدار تھا، اس نے فوراً پولیس کو فون کر دیا۔ وہاں سے انسپیکٹر فاروق آئے اور انہوں نے یہ کیس سنبھال لیا۔ انسپیکٹر فاروق سوالات کرنے لگے۔ گاؤں والوں کو تو شک تھا راشد پر، تو گاؤں والوں نے انسپیکٹر کو کہا کہ آپ راشد سے ملیے۔ جب انسپیکٹر فاروق نے راشد سے سوالات کیے کہ تم کل رات کہاں تھے، تو راشد نے کہا کہ میں اپنے گھر میں تھا، وہ بھی اکیلا، اور راشد نے یہ سب بے فکری میں کہا۔ لیکن جب پولیس نے راشد کے گھر میں تلاشی لی تو ادھر ایک ان کو پرانی چھری ملی جس پر سوکھا ہوا خون لگا ہوا تھا۔ جب لیب ٹیسٹنگ کرائی تو وہ خون شبیر کے خون سے میچ ہو گیا۔ ناظرین، پولیس نے راشد کو گرفتار کر لیا، لیکن راشد چپ رہا۔ پولیس نے نعیم کو بھی گرفتار کر لیا جس نے راشد کا ساتھ دیا تھا اس قتل میں۔ تو نعیم نے سب کچھ بول دیا، کیسے پلان بنایا، کیسے قتل کیا اور شبیر کی لاش کہاں پر ڈالی۔ ناظرین، پولیس نے جب یہ کنواں کھدوایا تو اس میں ایک بوری کے اندر لاش ملی اور وہ لاش شبیر کی ہی تھی۔ یہ دیکھ کر گاؤں والے رو پڑے اور شبیر کی بیوی بے ہوش ہو گئی اور اس کے بچے چیخنے لگے۔ یہ کیس ہائی کورٹ میں چلا گیا۔ کورٹ نے کہا کہ یہ دونوں ملزمان جو ہیں انہوں نے ہی جرم کیا ہے اور انہوں نے ہی قتل کیا ہے شبیر کا۔ 2021 میں لاہور ہائی کورٹ نے ان دونوں کو سزائے موت سنا دی۔ اس گاؤں میں اکثر جب لوگ اس کنویں کے پاس سے گزرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کنویں سے عجیب عجیب سی آوازیں آتے ہیں، جیسے کوئی پکار رہا ہو یا بلا رہا ہو مدد کے لیے۔ یہ کہانی صرف ایک قتل کی کہانی نہیں، یہ کہانی ایک اس انسان کی ہے جس کا اصل روپ سامنے آ جاتا ہے لالچ اور بے ایمانی میں۔ ناظرین، ایک قرض، ایک انبن اور غصے نے 3 زندگیاں خراب کر دی۔ ناظرین، یہ ایک سچی کہانی تھی اور اس کا ریفرنس میں آپ کو دے دوں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے اور اپنے فرینڈ سرکل میں بھی میرا یہ چینل سبسکرائب کروائیے۔ دوبارہ میں حاضر ہوں گا ٹرو کرائم کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔